प्रिय विद्यार्थियों, आज हम शक्ति पावर के बारे में अध्ययन करेंगे। राजनीति विज्ञान की एक महत्वपूर्ण मूल और प्राचीन अवधारणा रही है शक्ति। क्योंकि राजनीति ही वह क्षेत्र है जहां पर समाज के लिए नियमों का निर्माण किया जाता है, कानूनों का निर्माण किया जाता है और उन्हें लागू भी किया जाता है। समाज के लोगों में अधिकार और कर्तव्यों का आवंटन भी किया जाता है और ये सब कार्य करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है वह है शक्ति, पावर। बिना शक्ति के इन कार्यों को समाज के अंदर व्यवस्थित रूप से नहीं किया जा सकता। हाँ, शक्ति के विभिन्न प्रकार अलग अलग समय में अलग अलग रहे हैं। जहां प्राचीन काल में सैनिक शक्ति एक महत्वपूर्ण शक्ति बनकर के रही है, वही वर्तमान समय के अंदर राजनीतिक शक्ति एक महत्वपूर्ण अवधारणा बनकर के रही है। शक्ति का स्वरूप क्या है, शक्ति के स्रोत क्या है, शक्ति की एकरूपता क्या है, इन विभिन्न तत्वों के अंदर हमेशा ही असमानताएं रही है। प्राचीन काल में भारत में मनु, कौटिल्य, इन्होंने राजनीति में शक्ति की प्रतिस्थापना की है। वहीं यूरोपीय महाद्वीप के अंदर पाश्चात्य राजनीतिक संस्कृति के अंदर मैकियावेली को प्रथम शक्तिवादी राजनीतिक विचारक कहा जाता है। प्रथम शक्तिवादी राजनीतिक मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस के अंदर यह कहा था कि राजा को तो राज्य की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए, साधन सदैव ही पवित्र ही होते हैं। क्यों? क्योंकि इससे पहले हमेशा साधन की पवित्रता के अंदर बल दिया जाता था। मैकियावेली प्रथम यूरोपीय शक्तिवादी विचारक हुए जिन्होंने ये बात कही कि राजा को शेर की तरह शक्तिशाली और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। उसे येन केन प्रकरण, शाम दाम दंड भेद का प्रयोग करते हुए केवल अपने राज्य की रक्षा की चिंता करनी चाहिए। उन्होंने पहली बार राजनीति के अंदर शक्ति की प्रतिस्थापना की थी। उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो थॉमस हॉब्स ने 1651 के अंदर अपनी पुस्तक लेवियाथन के अंदर निरंकुश शासन की स्थापना की थी और ये बताया था कि संधियों का निर्माण करना और संधियों का पालन करना तलवार की शक्ति में निहित है। अर्थात राज्य का संचालन करना, किसी राज्य को अपने समक्ष टिकाना और उनसे अपनी आज्ञा का पालन करना शक्ति तलवार के अंदर निहित है। लेकिन अभी तक राजनीति के अंदर शक्ति की महत्व को न बताया जा रहा था, शक्ति का राजनीति से संबंध बताया जा रहा था। राजनीति के अंदर शक्ति को एक महत्वपूर्ण अवधारणा के रूप के अंदर प्रथम बार आधुनिक राजनीति विज्ञान के अंदर शामिल किया गया था। आधुनिक राजनीति विज्ञान के प्रणेता या जनक चार्ल्स मेरियन ने प्रथम बार शक्ति के विभिन्न आयामों की व्याख्या राजनीति विज्ञान के अंतर्गत की थी। जब हम चार्ल्स मेरियन के थोड़ा आगे आते हैं तब कैटलिन महोदय के बारे में जानते हैं। कैटलिन महोदय, हंसमार्गेतु महोदय, लासवाल महोदय कि ये सारे के सारे राजनीति विज्ञान के अंदर शक्ति की प्रतिस्थापना करने वाले विचारक माने जाते हैं। कैटलिन महोदय ने कहा था कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। राजनीति विज्ञान के अंदर शक्ति का अध्ययन किया जाता है, इसलिए राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है। हंसमार्गेतु ने कहा था राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। अर्थात राजनीति विज्ञान वह क्षेत्र है जहां पर शक्ति प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया जाता है। ये बात हंसमार्गेतु ने कही थी। लासवेल ने एक पुस्तक लिखी थी और उसके अंदर ये लिखा, पुस्तक का नाम था कौन क्या कब और कैसे प्राप्त करता है। लासवेल की इस पुस्तक का तात्पर्य यह था कि कोई भी व्यक्ति कब, कहां, कैसे शक्ति को प्राप्त करता है। लासवेल महोदय आगे लिखते हैं कि राजनीति विज्ञान, राजनीति एक प्रतियोगिता का क्षेत्र है जहां पर विभिन्न लोग शक्ति को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं।
प्रिय बच्चों, यहाँ पर संघर्ष का तात्पर्य लड़ाई या झगड़ा नहीं है, तलवारें चलाना नहीं है। यहाँ राजनीति मतलब एक चुनाव वाला वो क्षेत्र है जहां पर बहुत सारे प्रतिनिधि चुनाव लड़ते हैं, उनके अंदर संघर्ष होता है। किस लिए होता है कि एक व्यक्ति जीतेगा और जीत करके वो राजनीति में शक्ति को प्राप्त कर लेगा। अर्थात राजनीति विज्ञान, राजनीति वह प्रतियोगिता का क्षेत्र है जहां पर लोग संघर्ष करते हैं। किसके लिए संघर्ष करते हैं? शक्ति को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं। शक्ति की हम कुछ परिभाषाएं समझेंगे कि वास्तव में शक्ति है क्या। शक्ति का राजनीति विज्ञान में महत्वपूर्ण महत्व है, लेकिन शक्ति चीज क्या है, शक्ति कहते किसे है, इन हम जब परिभाषाओं का हम अध्ययन करते हैं तब हम चलते हैं सबसे पहले मैकाइवर के अंदर। मैकाइवर नाम के राजनीतिक विचारक थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द वेब ऑफ द गवर्नमेंट। उन्होंने द वेब ऑफ गवर्नमेंट के अंदर मैकाइवर ने लिखा था कि शक्ति वह क्षमता है, शक्ति वह क्षमता है जिससे दूसरे व्यक्तियों के द्वारा अपनी आज्ञा का पालन करवाया जाता है। यानी शक्ति वह क्षमता है जिसके के कारण या जिसके माध्यम से दूसरे व्यक्तियों से अपनी आज्ञा का पालन करवाया जाता है। जब हम कुछ आगे जाते हैं तो रॉबर्ट बायरस्टैंड नाम के विचारक आते हैं। रॉबर्ट बायरस्टैंड ये कहते हैं शक्ति बल प्रयोग करने की योग्यता है, न कि बल प्रयोग, प्रत्यक्ष बल प्रयोग है। अर्थात शक्ति वह चीज है जिसके द्वारा, जिसके माध्यम से बल का प्रयोग किया जाता है, न कि स्वयं प्रत्यक्ष रूप से बल प्रयोग किया जाता। इन्होंने एक चीज और बता दी कि शक्ति और बल दोनों अलग अलग चीज है। शक्ति अलग चीज है और बल अलग चीज है। बिल्कुल है। शक्ति क्या चीज है? शक्ति वह चीज है जो किसी भी व्यक्ति से उसकी इच्छा के खिलाफ अपनी आज्ञा का पालन करवाया जाता है, यह शक्ति है। शक्ति और बल का जब हम अध्ययन करते हैं, साधारणतः शक्ति, आपका एक सवाल आएगा कि शक्ति और बल में अंतर स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर का सवाल आएगा, शक्ति और बल में कोई 2 अंतर बताइए। शक्ति और बल में वास्तव में मैं तुम्हें पहले बताता हूं क्या चीज है। एक कक्षा अध्यापक के पास इतनी शक्ति है कि वे एक बच्चे को उठा करके क्लास से बाहर निकाल सकता है। मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं बच्चे को क्लास से बाहर निकाल सकता हूं। मैंने कहा, हे रामलाल खड़ा और क्लास से बाहर चला जा। उसे क्लास से बाहर भेजने की मेरी शक्ति है। मैंने उसे क्लास से बाहर भेज दिया। दूसरे बार मैंने कहा, रामलाल खड़ा हो, क्लास से बाहर निकल। अब वो बच्चा बाहर नहीं निकल रहा है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? उसे जाना पड़ेगा, हाथ पकड़ के उसे बाहर निकालना पड़ेगा। ये क्या हो गया? बल प्रयोग हो गया। तो शक्ति, पुलिस के पास शक्ति है किसी भी व्यक्ति को सजा देने की। सजा शारीरिक भी हो सकती है और सजा आर्थिक भी हो सकती है। आर्थिक रुपए की सजा देता है तो ये शक्ति है पुलिस के पास। और अगर पुलिस शारीरिक दंड देता है, डंडे से पीटता है, थप्पड़ से पीटता है, सजा देता है, तो वो क्या है? बल है। वो उस समय अपने बल को प्रयोग करता है। तो हम जब पढ़ते हैं तो शक्ति और बल के अंदर अंतर है। क्या क्या अंतर है हम संक्षिप्त रूप से समझते हैं। शक्ति अप्रकट है, बल प्रकट होता है। शक्ति दिखाई नहीं देती है, बल दिखाई देता है। शक्ति अप्रकट है और बल प्रकट होता है। शक्ति प्रजातांत्रिक भी हो सकती है और अप्रजातांत्रिक भी हो सकती है, लेकिन बल हमेशा ही अप्रजातांत्रिक ही होता है। शक्ति का क्षेत्र बड़ा होता है और बल का क्षेत्र छोटा होता है। मेरे अंदर 100 आदमियों से लड़ने की शक्ति है, मैं जबान से 100 आदमियों से लड़ सकता हूं, इतनी शक्ति है। ये मेरा विस्तार क्षेत्र बड़ा है। लेकिन अगर मैं शरीर से, बल से लड़ना चाहता हूं तो मैं 1 से लड़ सकता हूं, 2 से लड़ सकता हूं, तो वो एक क्षेत्र सीमित है। तो शक्ति अप्रकट है, बल प्रकट है। शक्ति अप्रजातांत्रिक भी है, प्रजातांत्रिक भी है, लेकिन बल हमेशा अप्रजातांत्रिक ही होता है। शक्ति का क्षेत्र बड़ा होता है, बल का क्षेत्र छोटा होता है। शक्ति के अंदर अगले की सहमति हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन बल के अंदर हमेशा अगले की सहमति नहीं होती है। तो प्रिय बच्चों, आज हमने सीखा शक्ति का अर्थ, परिभाषाएं और शक्ति और बल में अंतर। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। शक्ति, बल, प्रभाव का, बल और प्रभाव का अध्ययन करेंगे, शक्ति और प्रभाव का अध्ययन
करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।